प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि लालच बुरी बला है और ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा लोभ के कारण हमारे पास जो पहले से उपलब्ध है हम उसको भी व्यर्थ गंवा देते हैं। लालच करने से बहुत हानि होती है, इसलिए किसी भी तरह के लालच से बचना चाहिए। एक बार की बात है, एक भिखारी किसी सुल्तान के महल के दरवाजे पर गया। वहां उसने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पर दया करो। उस दयालु सुल्तान ने उसे सोने का एक सिक्का दिया और आगे बढ़ गया। भिखारी फिर से बोला, अल्लाह मुराद पूरी करे, मुझे एक थप्पड़ लगा करके जाओ। ये सुनकर के सुल्तान हैरानी में पड़ गया। अंधे भिखारी ने फिर से आग्रह किया तो सुल्तान ने उसे एक थप्पड़ लगाया। थप्पड़ लगाने के बाद वो सुल्तान रात भर सो न सका। अगले दिन उसने उस भिखारी को बुलवाया। भिखारी से उसने पूछा, बाबा कल तुमने मुझे थप्पड़ लगाने को क्यों कहा? भिखारी के मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। वो नहीं जानता था कि एक दिन पहले वो सुल्तान से मिला था। सुल्तान ने मदद करने की उसे तसल्ली दी तो वो बोला, हजूर इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है। अंधे भिखारी ने कहा। सुल्तान ने कहानी सुनाने का उसे हुक्म दिया। अंधे भिखारी ने कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले मैं एक धनी सौदागर था। मेरे पास 80 ऊँट थे। एक दिन व्यापार के लिए जाते समय मैं एक फकीर से मिला। उसने रोक कर मुझसे कहा, मेरी बात सुन करके जाओ। मैंने पूछा, क्या बात है, मुझे क्यों रोका? उस फकीर ने कहा, मैं चाहता हूँ तो यहाँ से जाने से पहले और भी दौलत साथ लेकर के जाए। पास के पर्वत में एक बड़ी गुफा है, वहाँ भरपूर धन दौलत छिपी है। उस फकीर बाबा ने कहा। फकीर मुझे गुफा के पास ले गया। उसने आधे आधे ऊँट बांटने की पेशकश रखी। अब हम दोनों के पास 40-40 ऊँट थे। हम पर्वत पर पहुँचे तो फकीर ने लकड़ी एकत्र करके आग जलाई। उसने कुछ जादुई मंत्र पढ़े। देखते ही देखते गुफा का मुंह खुल गया। गुफा में कीमती हीरे जवाहरात व सोने के सिक्के भरे थे। हमने ऊँटों पर वो सारा खजाना लाद लिया। फकीर ने वहाँ से एक गंदा सा धातु का डिब्बा ले लिया। वापसी पर मुझे लालच सताने लगा। मैंने उससे कहा, बाबा आप तो साधु हैं, आपका दौलत से क्या काम, आप मुझे 10 और ऊँट दे दीजिए। फकीर ने कहा, हाँ ले लो। ये सुन करके मैं खुश हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से लालच ने सिर उठाया। मैंने उस फकीर से कहा, बाबा अल्लाह के इस बंदे को इन ऊँटों से क्या काम? फकीर ने मुस्कुरा करके कहा, दोस्त तुम सब ऊँट ले लो, मेरे लिए सब बेकार है। मैंने कहा, बाबा इस धातु के डिब्बे का क्या राज है? उस फकीर बाबा ने कहा, अगर अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा है तो इसे भी ले लो। इसमें जादुई काजल है, जिसे लगाने से दुनिया के छिपे और गड़े खजाने दिखने लगते हैं। इसे बाईं आंख में लगाना होता है। यदि दाईं आंख में लगा लिया तो फिर अंधे हो जाओगे। उस फकीर की बातों पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, बाबा मैं इसे परखना चाहता हूँ। फकीर ने मेरी बाईं आंख में काजल लगाया तो मैं आसपास छिपे हुए खजानों को देख करके रोमांचित हो गया। मैंने फकीर से कहा कि वो मेरी दाईं आंख में भी काजल लगा दे। फकीर ने सावधान किया, पर मैं जिद पर अड़ा रहा। मैं बोला, मक्कार तुम मुझसे कुछ छिपाना चाहते हो, तभी इसे नहीं लगा रहे। मेरे लालच का तो जैसे
अंत ही नहीं था। उस फकीर ने मेरी दाईं आंख में भी काजल लगा दिया। अचानक से मुझे दिखाई देना बंद हो गया। मैं भयभीत होकर के मदद के लिए चिल्लाने लगा, बाबा मैं अंधा हो गया हूँ, मुझ पर दया करो, मेरी नज़र वापस लौटा दो। मैंने उससे बहुत विनती की। उस फकीर ने कहा, दोस्त मैंने पहले ही तुम्हें सावधान किया था, लालच ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अंधा बना दिया, अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। मैं रोने लगा और मैंने ईश्वर से विनती की कि ये मैंने क्या कर दिया, अब मेरी दौलत का क्या होगा। फकीर बोला, तुम्हारी दौलत और ऊँट किसी किस्मत वाले को मिल जाएंगे, तुम्हें इस लालच के लिए पछताना होगा। वो फकीर मुझे अकेला छोड़ करके चला गया। मैं कई सप्ताह तक भूखा भटकता रहा। एक दिन एक दयालु सौदागर ने मुझे ला करके इस शहर में छोड़ दिया और अब मैं भीख मांग मांग करके अपना पेट भरता हूँ और अपने लालच पर पछताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सिक्का देने के साथ साथ एक थप्पड़ भी मारें ताकि मुझे मेरे लालच का फल याद आता रहे। भिखारी अपनी कहानी सुना करके रोने लगा। सुल्तान को ये कहानी सुन करके बहुत दुख हुआ। उसने भिखारी के रहने और उसके खाने पीने का सारा प्रबंध करवा दिया। उसके बाद भिखारी खुशी खुशी रहने लगा, पर उसे ये हमेशा याद रहा कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। प्यारे सज्जनों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोभ के कारण हमारे पास जो भी पहले से उपलब्ध है हम उसको भी गंवा देते हैं। लोभ से बुद्धि विचलित हो जाती है। लोभ ही न मिटने वाली तृष्णा को उत्पन्न करता है। जो मनुष्य तृष्णा से ग्रस्त हो गया वो इस लोक और परलोक दोनों जगह दुख का भागीदार बनता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई परिस्थितियां मन में लालच उत्पन्न करे तो उसके बारे में आत्मविवेचन करने के पश्चात ही निर्णय ले, अन्यथा व्यक्ति सदैव दुख ही भोगता है।